और आज वीआईपी शेयर यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 हाउस स्वदेश पर स्वागत है। देखिए, बाजार तो कमजोर है, फिर से हम 17,000 के स्तरों के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कहां पर निवेश करना है? वीआईपी शेयर आज क्या आप चुन कर लाए हैं? अभिषेक, आज जो शेयर में लेके आया हूँ वो फ्रंटलाइन कंपनीज है और मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक सेफ स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए। तो मेरे पास दो शेयर है। पहला शेयर बैंकिंग सेक्टर में जो हमको पसंद है वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक में हम देखेंगे तो Q2 में कंपनी बैंक ने बहुत ही अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए थे और क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट हाल ही में इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है राजीव आनंद, इन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ तीसरे तिमाही में काफी स्ट्रांग होगा। हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स पे डेफिनेटली एक्सिस बैंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो ग्रोथ कैपेक्स हो रहा है, जीडीपी के ग्रोथ आंकड़े अभी आने वाले साल में जो बढ़ने वाले हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट बैंकिंग को होगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओवरऑल अगर हम कैपिटल मार्केट्स की भी बात करें तो काफी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में से एक्सिस बैंक की प्रोमिनेंट नेम आता है, तो यहाँ से भी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो इस साल काफी अच्छी आने की उम्मीद रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को 6 to 12 का भी नजरिया लेना है तो करीबन 850-860 का एक फेयर वैल्यू बनता है, जो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। और दूसरी कंपनी जो आईटी स्पेस में दिग्गज है और जो अभी आईटी स्पेस में वेल नोन है वो टीसीएस है। मुझे लग रहा है कि देखिए, टीसीएस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो क्लाउड और डिजिटल में काफी अभी बड़ा एक्सपोजर रखते हैं, और जिस प्रकार के एक्सेंचर के रिजल्ट्स आ गए हैं और हेडलाइन ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, तो हमको लग रहा है कि ये बेनिफिट डेफिनेटली टीसीएस को भी मिलेगा। ऊपर से रुपया जो वीक हो गया है, इसका बेनिफिट टीसीएस को तीसरी और चौथी तिमाही में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रेजुअली एसआईपी करिए, करीबन 4,100-4,200 की फेयर वैल्यू बनती है। तो ये दो शेयर्स मैं समझता हूँ अच्छे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस है लॉन्ग। ठीक है, तो लंबे अवधि के लिए दो निवेश के लिए दमदार शेयर वीआईपी शेयर अविनाश जी की तरफ से। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अविनाश, गुड आफ्टरनून। बताइए, आज कहाँ निवेश की सलाह देंगे? आज मुझे दो शेयर जो पसंद है उसमें पहला शेयर एक एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर से दिग्गज कंपनी है, जी एंटरटेनमेंट। हमको लग रहा है कि जी एंटरटेनमेंट में जो दो डेवलपमेंट है, एक तो सोनी के साथ मर्जर और दूसरी बात रिवाइवल जो इकोनॉमी में हम देख रहे हैं, उसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। इनफैक्ट Q2 कंपनी के लिए काफी बेहतरीन था। हमको लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है एड के बिजनेस में प्लस सब्सक्रिप्शन के बिजनेस में, ये तीसरी तिमाही में भी आपको देखने को मिलेगा। और होपफुली जनवरी में ये मर्जर अगर कंप्लीट होता है तो यहाँ से भी अच्छी रेटिंग आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि कम से कम 425-430 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो ये पहला शेयर रहेगा। दूसरा शेयर रहेगा जीएचसीएल, जहाँ पे अभी रिसेंटली एक अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग का न्यूज फ्लो आया है, जहाँ पे उन्होंने उनकी होम टेक्सटाइल का बिजनेस इंडो काउंट को बेचा है। करीबन 540 करोड़ में डील हुई है। ये पैसा कंपनी ज्यादा पैसे रिप्ले करने में करेगी, जो अर्निंग्स को डेफिनेटली ऐड करेगी। और दूसरी बात, सोडा ऐश की कीमतें पिछले 3-4 महीने से 15-20% बढ़ी है। तो हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही के नंबर्स भी अच्छे आएंगे, प्लस बैलेंस शीट भी अच्छी हेल्दी होगी। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ से कम 455-460 का टारगेट मिलेगा। तो ये दोनों शेयर मेरी तरफ से। इनफैक्ट अभिषेक, मार्केट्स अच्छे मूड में है और मुझे लग रहा है कि कल की गिरावट के बाद आज अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। मेरे पास दो शेयर है, एक लार्ज कैप है और एक दूसरा एक मिड कैप शेयर है। लार्ज कैप में अभिषेक, हमको ऑटो सेक्टर में अभी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि जो सेमीकंडक्टर का इशू है वो दिसंबर के बाद होपफुली खत्म होने की उम्मीद है। प्लस जिस प्रकार की डिमांड महिंद्रा के व्हीकल्स के लिए है, अभी भी इनके गाड़ियों के लिए 6 से 8 महीने की वेटिंग पीरियड है। प्लस महिंद्रा को बेनिफिट मिलता है कि ये बेसिकली ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है दूसरी कंपनीज के लिए, जैसे टेक महिंद्रा है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, महिंद्रा ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। तो इसके लिए भी डेफिनेटली कंपनी को काफी फायदा होता है। काफी कम और लो बीटा वाला काउंटर है। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस रहेगा अगले 6 से 12 महीने तो करीबन 975 रुपया रहेगा। 828 का रेट चल रहा है। काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी मिल रहा है। और दूसरा शेयर जो हमको पसंद है, जो वैल्यू पिक साबित हो सकता है, उस कंपनी का नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज। अभी बीसीएल इंडस्ट्रीज एक एथेनॉल कंपनी है, जहाँ पे ज्यादातर
रेवेन्यू एथेनॉल से आने की उम्मीद है आने वाले 12 से 18 महीने के लिए। और हाल ही में कंपनी को करीबन 3.6 करोड़ लीटर का एक कंपनी को मिला है, जो वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने पहले तिमाही में करीबन 900 करोड़ का टर्नओवर और करीबन 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। पिछले साल का प्रॉफिट करीबन 40 करोड़ था। तो हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 75 करोड़ का प्रॉफिट और कम से कम 100 करोड़ का प्रॉफिट FY23 के लिए आएगा। सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स के फेवर में है। मार्केट कैप कंपनी की करीबन 600 करोड़ है और इस साल रेवेन्यू करीबन 1800 करोड़ होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करीबन 10 के 3 पे ये स्टॉक मिल रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ से करीबन 325-330 का टारगेट अगले 6 से 12 महीने में इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। काफी अंडरवैल्यूड कंपनी है और एथेनॉल एक अच्छी स्टोरी है जो काफी इंटरेस्टिंग इस पॉइंट पे लग रही है। तो ये दोनों शेयर मेरी तरफ से।